जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यानी 10 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जो आपकी रनिंग के दौरान हेल्प करेंगे और खास तौर पे क्या है, रनिंग स्टेमिना और आपकी जो है सांस ज्यादा फूलती है उसमें हेल्प करने वाले हैं और आपका टाइम कम नहीं हो रहा है उससे संबंधित है। इसमें 3-4 चीजें मिली जुली ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगा। 10 टिप्स हैं। अगर इन टिप्सों को यदि आप फॉलो कर लेंगे तो 100% गारंटी के साथ बताता हूं आपका इन चीजों को मिला करके, जैसे सबसे पहला हो गया रनिंग स्पीड, दूसरा हो गया स्टेमिना, तीसरा हो गया श्वास से संबंधित। जो इसी से रिलेटेड एक चीज और आ जाती है आपके अंदर, क्या है लेग पावर। यानी ये तीनों चारों चीजें, लेग पावर वैसे स्टेमिना के अंदर ही आ जाता है। इन सब चीजों को मिला करके क्या होता है, आपके रनिंग के टाइम के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए पहले टिप्स से हम स्टार्ट करते हैं। जब आपकी रनिंग होती है तो सही है ना, यानी सवेरे से लेकर के सवेरे के टाइम जैसे ही आप उठते हैं तो सवेरे के टाइम आपको क्या करना है, एक जो है यानी 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर में शहद क्या करना है, डालना है। उसके अंदर शहद डालना है, हिलाना है और उसको क्या करना है, पीना है। ठीक है ना। और हल्का सा गुड़ का टुकड़ा ले सकते हो, भले ही गर्मी है कोई दिक्कत नहीं, सर्दी में तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सही है ना। आप देखोगे जब आप वर्कआउट करोगे तो उस दौरान आपके अंदर क्या है, ऑटोमेटिक जो है एनर्जी जैसी आएगी, ताकत जैसी आएगी, अच्छा फील करोगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे आपको मिलेगा। ये सवेरे सवेरे का काम हो गया। जब आप ग्राउंड आते हो उससे पहले फ्रेश वगैरह हो लेना। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया पानी वाला। दूसरा पॉइंट हमारा होगा स्ट्रेचिंग। यानी स्ट्रेचिंग आपको प्रॉपर करनी है, समझ रहे हैं ना। स्ट्रेचिंग में जैसे कि आपकी बॉडी अच्छी तरह से खुल जाए। ठीक है ना। स्ट्रेचिंग करने के बाद ही नॉर्मल हल्की फुल्की करके और फिर ही आपको रनिंग स्टार्ट करनी है। ज्यादातर ये देखा जाता है बच्चों का, खास तौर पर इस तरह का देखा जाता है कि मतलब जो है बच्चे क्या करते हैं कि आए और ग्राउंड पर सीधा शुरू कर दिए, कहीं पर भी जहां पर कोई करवाने वाला नहीं है तो वहां पर ऐसे ही होता है। पर क्या है, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगला क्या है बेटा, अगला पॉइंट जो है यानी तीसरा पॉइंट और महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है ना। ज्यादातर बच्चों का सवाल ये रहता है कि मैं कैसे दौड़ूं, और ये दौड़ने पर आपके यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं ये चीजें। जैसे आप देखिए, इधर देखिए जरा, देखिए ये जो है आप जो खास तौर पे पंजे पे दौड़ने वाला सवाल रहता है। पंजे पे दौड़ने वाला, ये बोला पंजे पे बेटा, जब आपको लॉन्ग रनिंग करनी होगी, जब आपको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक जब आपको दौड़ना होगा और भी लॉन्ग दौड़ना होगा, कभी नहीं दौड़ पाओगे। कुछ समय के लिए आप क्या कर सकते हो, दौड़ सकते हो, लेकिन कुछ समय के बाद में आपका जो है क्या है, यहाँ पर क्या है, दर्द बनना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दर्द बनना शुरू हो गया, सिन पेन शुरू होगा। सबसे पहले ध्यान देना, और आपके साथ हुआ भी होगा ये। क्या, जब आपके सिन पेन शुरू होगा और धीरे धीरे आप उसी चाल में आपने सोचा कि आपने किसी ने बता दिया कि पंजे पे दौड़ना है, तो फिर क्या होगा, वो दर्द या तो नीचे को जाएगा, नीचे को भागेगा, या फिर ऊपर को, नी के अंदर। ऐसा हुआ होगा अगर आपने ऐसा किया है तो। ये मेरा अनुभव और एक्सपीरियंस कहता है। कई बच्चों का ऐसी तरह की चीजें देखी गई है और मैंने खुद इस चीज को पूरा रियलाइज किया है जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला है बेटा, रनिंग के दौरान क्या है, यानी आपका कौन सा, चौथा पॉइंट, बॉडी का पोस्चर जो क्या है आपकी रनिंग पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। जब ऑटोमेटिक नेचुरल क्या है, सब चीजें क्या है, सही होनी चाहिए। बॉडी पोस्चर क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, यानी जो जिस तरह से होता है उसी तरह से। जैसे ऐसा नहीं है कि कई बच्चे क्या है इस तरह से पीछे को पोस्चर से ऐसे भी दौड़ते हुए, ऐसे भी मैंने देखे। ठीक है ना। और कई क्या है एकदम से नीचे ऐसे, ऐसा भी नहीं। कई क्या है एकदम से खड़े। ठीक है ना। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, यानी आपका हो गया, क्या हो गया, चौथा पॉइंट कवर होता है। तो ये पोस्चर आपका सही होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें किसके लिए, आपको इस पोस्चर को सही करने के लिए आपको एबीसी ड्रिल्स वगैरह क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। एबीसी ड्रिल्स ज्यादा करनी है, जिसमें ए स्किप हो गई, बी स्किप हो गई और हनीवान से स्किप हो गई। और उसके बाद में यानी क्या कहते हैं, अगला हो गया यानी क्या कहते हैं, लेग राइज क्लैप हो गई और रन टो टच हो गई। और इससे अगला हो जाएगा आपका कौन सा, यानी क्या कहता है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, पर क्या बताऊंगा तो बताते रह जाऊंगा। तो ये करनी है, ये आपके बॉडी पोस्चर में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है ना। इस वजह से इसका आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना। और अगला इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, यानी अगला 5वां पॉइंट आपका, यानी हैंड का मूवमेंट। कई बच्चों का ये सवाल भी रहता है कि हाथ मेरे नहीं चलते, और देखा भी ये जाता है कि बच्चा चल रहा है तो ऐसे बस बिल्कुल हाथ यहीं पे है, एक जगह है, ऐसे नहीं, हल्का हल्का हाथ के साथ ये लय, ये हाथों का काटना। सही है ना। हाथों का, जब आप दौड़ रहे होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं, तो उस दौरान आप देखना, आप कहीं जेब में हाथ डाल करके फिर दौड़ के देखना, क्या आप कैसे दौड़ पाएंगे। देखो जरा, ये एक्चुअली बात है। बिल्कुल हाथ जेब में हाथ डालो और फिर क्या है, आप जो है दौड़ के देखो, नहीं दौड़ पाओगे। और ये जो है स्पीड पे बहुत ज्यादा असर डालता है। जब आपकी बॉडी क्या होती है,
थकती है, जब आपकी बॉडी उस दौरान क्या होती है, थकती है, तो क्या होता है, यानी जब आपकी बॉडी थकेगी तो क्या होगा, यानी उस टाइम पे आपको अपना हैंड का मूवमेंट करना है, सही है ना, हैंड का मूवमेंट। अब देखना, जब आप 100 मीटर का स्प्रिंट लगा रहे होंगे तो उस टाइम पे ये हाथों का ये बहुत ज्यादा फर्क डालेगा, जो आपके यानी और जब आपको की क्लोजिंग हो रही होगी, जब आप फिनिशिंग कर रहे होंगे, स्टार्टिंग और फिनिशिंग जब आप कर रहे होंगे, तो उस दौरान भी क्या करना है, जब आपकी बॉडी थकती है, बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिड्यूस होता है, आपका लेवल यहाँ पर है दौड़ने का, और आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को बढ़ते हैं तो क्या लैक्टिक एसिड रिड्यूस होता है, ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में शरीर की यानी हार्ट से लेकर के नीचे तक पहुंच नहीं पाती है, इस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी जाम होने लगती है, ठीक है ना। तो क्या करना है, उस टाइम पे आपको हैंड मूवमेंट थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है ना, स्पीड को नहीं रोकना है, स्पीड आपकी उतनी बरकरार बनी रहेगी, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट है बेटा हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या हो जाता है, बॉडी का टाइट हो जाना, सही है ना, बॉडी का टाइट हो जाना। ये कैसे होता है, जब आप जो ये पहले वाले पॉइंट है जो रिलेटेड जो मैंने बताया, कौन सा वाला, बॉडी को टाइट कर लेते हैं ज्यादातर, टाइट करके दौड़ना, और दूसरा स्ट्रेचिंग नहीं करना, बॉडी का आपका खुला हुआ नहीं होना, तो इस वजह से बॉडी आपकी टाइट होगी, आपकी रनिंग सही नहीं आएगी, ठीक है ना। इस वजह से बॉडी आपकी टाइट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल फ्री माइंड होकर के, आपको अपने ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखना है, नो टेंशन का बोर्ड लगा करके आपको दौड़ना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है ना, फ्री माइंड होकर के हैंड मूवमेंट हल्का हल्का जितना होता है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा भी हैंड मूवमेंट करो, जैसे भी मैंने बताया था, ठीक है ना, उतना ज्यादा भी नहीं करना है। अगला पॉइंट है बेटा हमारा सांस से संबंधित, ठीक है ना, सांस का ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लो। अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ आधी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ज्यादातर बच्चों के क्या होते हैं, कमेंट रहते हैं, फोन कॉल रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं कि मेरी सांस ज्यादा फूल रही है, तो इस वजह से इस चीज को अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। सांस जब आप यानी शॉर्ट रनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, जब आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हैं, यानी 100 200 400 500 800 इतने तक कर रहे हैं ना, तो बेटा आपको दोनों जगह से सांस लेनी पड़ेगी, नाक से भी लेनी पड़ेगी, मुंह से भी लेनी पड़ेगी, कहां से ले रहे हो कहां से छोड़ रहे हो पता ही नहीं चलेगा, समझ गए ना, क्या कहां से ले रहे हो कहां से नहीं ले रहे, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। मुंह भी खुला रखना पड़ेगा, नाक भी खुली रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की बॉडी को क्या पड़ेगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ज्यादा जब बॉडी को आपकी जरूरत पड़ेगी, जब आपकी भरपूर मात्रा में फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, तो फिर वो जल्दी जल्दी क्या सप्लाई होना शुरू हो जाएगी नीचे के लिए, तब आपको राहत मिलेगी। नहीं तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड रिड्यूस होगा, पैर क्या जाम होंगे, भर जाएंगे, जाम हो जाओगे, रुक जाओगे आपको, समझ गए। तो ये वाला पॉइंट। और इसी में क्या है, जब आप क्या करोगे, कुछ दिन तक आप जो है क्या है रनिंग करते रहोगे, 10 से 15 दिन तक, धीरे धीरे जब आपकी लय बनने लग जाएगी, स्टेमिना धीरे धीरे बिल्डअप होगा, यानी सांस से संबंधित क्या होगा, अपने आप ही, यानी जब लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, लॉन्ग रनिंग करते 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 15 से 20 दिन के अंदर में अगर आप करते हो, तो क्या है आपकी सांस रुकने लग जाएगी, ठीक है ना। और फिर भी और भी जल्दी आप इससे निजात चाहते हो, तो अपने फेफड़े का थोड़ा सा आकार बढ़ाने के लिए आपको गहरी सांस लेनी है, समझ रहे ना, गहरी सांस का मतलब सांस को फेफड़े के अंदर आकाश से ज्यादा भरने की कोशिश करना, फिर एकदम से खाली करना। देखो इस तरह से देखो एकदम से ताजगी जैसी फील होगी जब आप इस तरह से सांस को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे 15 से 20 दिन होंगे, ऑटोमेटिक आपकी सांस जो है सही होने लग जाएगी। और जब आपकी बॉडी क्या रुकने का मन करता है, जब आपकी बॉडी आपको ये लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं अभी रुक ही जाता हूं, अब मेरे से नहीं होने वाला है, तो उस टाइम पे आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करें, जो सांस वाला जो मैं अभी बता रहा हूं। कौन सा, आप अपने हाथों का मूवमेंट हल्का सा बढ़ाएं और गहरी सांस लें, क्या करें, गहरी सांस लें और एकदम से क्या करें, छोड़े और ले, ठीक है ना। स्पीड को अपनी को उतना ही आपको रखना है, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है हमारा आपका, यानी क्या कहता है, स्पीड से संबंधित। जब आपके अंदर स्पीड होगी, तो यानी स्पीड के लिए जो ये चीजें बताइए, सारी चीजें इसी से संबंधित रिलेटेड आ जाती है। स्पीड होगी तब आपका टाइम भी कमाएगा। तो आपको स्पीड अब आप जो कैसे ला सकते हो, ठीक है ना, स्पीड वाली ये चीजें जो वर्कआउट आपका चल रहा है वो तो है ही है, इसके अलावा आपको जो है एक चीज और करने की जरूरत है, स्पीड वाली एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ठीक है ना। स्पीड वाली एक्सरसाइज आपको वीक में 3 से 4 दिन जरूर करें। वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, उसको जाकर के देख ले। 3 4 5 एक्सरसाइज अगर हर दिन आप करते हो, तो उसमें 2-3 एक्सरसाइज तो पक्का ऐड करने की कोशिश करना, नहीं तो पूरी करते हो 4-5 एक्सरसाइज तो वीक में 3 दिन आपको करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट था, 8वां पॉइंट था। अभी हमारा कौन सा पॉइंट है, 9वां पॉइंट, ठीक है ना। 9वां पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, यानी जैसे कि आपके अंदर पैरों के अंदर पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। लेग पावर का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। लेग पावर जब आपकी सही है, तो लेग पावर के लिए आप जो है
लेग पावर वाली भी एक्सरसाइज हमने चैनल पर प्रॉपर डाली हुई है, प्रॉपर बनाई हुई है, तो उनको भी क्या कर सकते हो आप, फॉलो कर सकते हो। और भी किसी की देख लो भले ही जाकर के, लेकिन लेग पावर एक्सरसाइज आपके लिए करना बहुत ज्यादा क्या क्या है, आवश्यक है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है बेटा हमारा, यानी डाइट टिप्सों से संबंधित। जब ये सारी चीजें आप जो कर रहे हैं, ठीक है ना, जब सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके बाद में आपको क्या जरूरत पड़ती है, यानी क्या कहते हैं बेटा, डाइट की। डाइट का कैसे जरूरत पड़ता है, जब आपके अंदर, जब आप कुछ खाओगे ही नहीं तो फिर होगा कैसे, जब तक वेल खाएगा नहीं तो चलेगा कैसे। ठीक है ना। उसमें आपको प्रॉपर डाइट का फॉलो करना है, जिसमें चना हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया और हरी मूंग हो गई। इन सारी चीजों को भिगा करके प्रॉपर शाम को भिगाना है और सवेरे के टाइम खाना है। किशमिश को 2-3 घंटे, 2 घंटे पहले भिगा दोगे तब भी चल जाएगा। किशमिश को ज्यादा देर तक भिगाने से सही नहीं रहता। काजू वगैरह खाते हो ड्राई फ्रूट्स में, तो काजू को भी आपको भिगाना नहीं है। ठीक है ना। ये चीजें खाने के बाद में आपको जो है पानी का इंटेक जो है, जो आपकी बॉडी के अंदर पेन जो है खासतौर पर किस लिए बनता है, जब आप जो पानी का ध्यान नहीं देते हैं। गर्मियों का समय है, आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 लीटर पानी पर डे पीने की कोशिश होनी चाहिए। इससे कम आप पानी आपको नहीं पीना है। ठीक है ना। और एक चीज और, ये 10 पॉइंट तो हो गए, सब इनसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो आपके लिए जो बनता है, यानी 10 पॉइंट ये जो मैंने बताए, इसके अलावा क्या है, आपकी जो कंटिन्यूटी यानी लगातार आपको क्या करना है, आना है ग्राउंड पे, और पक्का जो एक्सरसाइज वगैरह है और जो सारी चीजें, ये चीजें आपको करने की क्या करना है, कोशिश करनी है। ठीक है ना। तो इस वजह से ये चीजें आपको पक्का ध्यान देना, और ये जो जिस तरह से बताई हुई है ये चीजें करना। और मैं गारंटी के साथ वायदा करता हूं आप लोगों से कि अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, जिस तरह से मैं चल रहा हूं, इस तरह से अब तक के जो रिजल्ट रहे हैं वो 100% रहे, आपको भी 100% ही रिजल्ट मिलेगा। पर क्या है बेटा, ये करना पड़ेगा। सही है ना। नहीं करोगे तो बेटा कुछ नहीं है, लेकिन करोगे तभी आपका जो है सब कुछ सही होगा। और रनिंग का टाइम, इन सारी चीजों को मिला दो, रनिंग का टाइम ऑटोमेटिक 15 से 20 दिन के अंदर में आप देखोगे कि आपका रनिंग का टाइम कम हो गया है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।